हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस करेंगे रोज़ की तरह। और इसमें जो है जो भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, सभी क्वेश्चन यूपी पीसीएल में जिस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए या किसी भी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस है जिसमें आपको क्या बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो दिया गया है गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स फ्रॉम द गार्डन। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एजोनेंस, एलिट्रेशन, आयरनी या पर्सोनिफिकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इसमें क्या होता है, इसमें किसी वर्ड के शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे गो, गैदर, ग्रीन, गार्डन। तो इसमें गा की साउंड बार बार रिपीट हो रही है। तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है दो या दो से अधिक वर्ड्स में, यानी व्यंजन साउंड बार बार रिपीट होता है, तो वहाँ पे होता है एलिट्रेशन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एलिट्रेशन। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। दिया गया है द लाइट ऑफ फायर इज ए साइट। द लाइट ऑफ फायर इज ए साइट। बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एजोनेंस है या एलिट्रेशन या आयरनी या पर्सोनिफिकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है, तो इसमें दो या दो से अधिक वर्ड्स में एक ही वॉवेल साउंड रिपीट होती है, लेकिन वर्ड जो है अलग अलग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइट, फायर, साइट, इसमें जो है जो वॉवेल साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है। लाइट में आई, साइट में भी आई और फायर में भी लगभग आई जैसा ही साउंड है। तो वॉवेल साउंड बार बार रिपीट होती है वर्ड्स में, लेकिन ये अलग अलग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। जैसे कि लाइट जो है ला से शुरू हुआ, फायर जो है फा से और साइट जो है सा से। तो इस तरह का जहाँ पे भी आपको सेंटेंस मिले तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एजोनेंस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एजोनेंस। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, यहाँ दिया गया है ही हैज़ मेनी माउथ्स टू फीड। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर, हाइपरबोली, सिनेक्डोकी या ऑक्सीमोरन। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सिनेक्डोकी। सिनेक्डोकी में क्या होता है, तो इसमें किसी वस्तु के एक भाग या अंग को पूरी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे होता है सिनेक्डोकी। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ही हैज़ मेनी माउथ्स टू फीड। यहाँ पे माउथ्स का यूज किया गया है, मेनी पीपल या मेनी मैन कह सकते हैं। ही हैज़ मेनी मैन टू फीड यानी उसके पास बहुत से लोग हैं खिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे माउथ जो कि एक इंसान का एक पार्ट है, तो जब पूरी वस्तु के लिए एक पार्ट का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, सिनेक्डोकी। या जो है कभी कभी इसका उल्टा भी होता है कि किसी पार्ट के लिए पूरे का प्रयोग कर लिया जाता है, मतलब किसी वस्तु के पार्ट के लिए पूरे का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिनेक्डोकी। या पूरे के लिए एक पार्ट का प्रयोग किया जाएगा तब भी सिनेक्डोकी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सिनेक्डोकी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब यहाँ पे दिया गया है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। यहाँ पे किस पार्ट में एरर है बताइएगा। दिया गया है गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। तो दोस्तों किस पार्ट में एरर है, अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दिया गया है गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स ये जो है एक बुक का नाम है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वास्तव में एक इंटरेस्टिंग बुक है। तो क्या यहाँ पे आर होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये बुक है और जो कि सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा। यहाँ पे गुलिवर्स ट्रेवल्स यहाँ लास्ट में एस लगा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये किताब का नाम है इसलिए जो है यहाँ पे इज होगा ना कि आर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बी पार्ट में एरर है तो बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिए गए हैं आइदर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम। या तो परमीत ने या ज्योति ने
क्राइम किया है। तो यहाँ पे जो है एरर बताइए किस पार्ट में है। आइदर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ होगा। ध्यान रखिए जब भी दो नाउन जुड़े हों और से या नॉर से या बट आल्सो से, तो इनके बाद मतलब और के बाद या नॉर के बाद जो नाउन आएगा या बट आल्सो के बाद जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, तो यहाँ पे और के बाद आया ज्योति जो कि सिंगुलर नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज़। तो यहाँ पे हैव बिल्कुल नहीं होगा, हैज़ जो होगा। तो किस पार्ट में गलती है, तो यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। इसमें बताइए कहाँ पे गलती है। तो दोस्तों द स्ट्रीट्स आर सो वेट यानी कि जो गलियां हैं वो गीली हैं। इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट, तो क्या यहाँ पे शुड हैव होगा। तो दोस्तों यहाँ पे शुड हैव का मतलब होता है कि होना चाहिए था, मतलब कि जो गलियां हैं वो बहुत गीली हैं, बारिश रात में पिछले रात होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे शुड हैव नहीं होगा, शुड हैव से जो है सही सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पे मस्ट हैव होगा। मस्ट हैव मतलब कि अवश्य हुई होगी, गलियां जो है गीली हैं तो बारिश अवश्य हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही सेंस बन रहा है, तो शुड की जगह मस्ट हो जाएगा। किस पार्ट में गलती है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिए गए हैं आवर वैकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून। यहाँ पे जो है बताइए किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देखेंगे आवर वैकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून। बिटवीन के साथ टू नहीं आता है, बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है। ठीक है, आवर वैकेशन मतलब हमारी छुट्टियां हैं बिटवीन 12 मई टू 12 जून, 12 मई से 12 जून के बीच में। यहाँ पे एंड होगा ना कि टू होगा। अगर यहाँ पे टू होता तो यहाँ पे बिटवीन नहीं होता, फिर फ्रॉम होता। ठीक है, तो आवर वैकेशन इज बिटवीन 12 मई, यहाँ तक हम सही मानेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि ये पहले आ रहा है और फिर इसके बाद जो है टू यहाँ पे नहीं होगा, उसकी जगह पे एंड होगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। यहाँ पे भी एरर बताना है। ही इज वेरी एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल्ड टू रिटर्न हिज बुक। तो दोस्तों यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, आसान सा है बताइए। तो ही इज वेरी एंग्री ऑन मी, तो दोस्तों याद रखिएगा एंग्री या एनॉयड, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है। अगर पर्सन है, पर्सन के लिए प्रीपोजिशन यूज होती है विथ, और कोई मैटर है उस पर अगर कोई नाराज है तो उसके लिए जो है मैटर के लिए एट प्रीपोजिशन यूज होती है। ये जो है फिक्स प्रीपोजिशन होती है एंग्री के लिए। तो यहाँ पे ही इज एंग्री ऑन मी, ये पर्सन है मी, तो इसके लिए जो है यहाँ पे ऑन नहीं होगा, विथ होगा। ठीक है, तो ही इज एंग्री विथ मी बिकॉज आई फेल टू रिटर्न हिज बुक। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन ए, यहाँ पे विथ होना चाहिए था। फिर दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको खाली स्थान दिया है जहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। दिया गया है द टीचर लेट अस, ऑप्शन है टू गो अर्ली, टू लीव अर्ली, गो अर्ली या अर्ली टू गो। तो दोस्तों लेट अस के साथ टू नहीं आता है, तो यहाँ टू गो अर्ली, टू लीव अर्ली ये तो होगा नहीं। यहाँ पे अर्ली टू गो भी नहीं होगा क्योंकि इससे कोई सेंस बनेगा नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द टीचर लेट अस गो अर्ली, यानी टीचर ने हमें जल्दी जाने दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैन इज एनॉयड डैश। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ऑन मी, विथ मी, अगेंस्ट मी, ओवर मी। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया था। एनॉयड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, तो एंग्री हो या एनॉयड हो। इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है, अगर कोई पर्सन है तो पर्सन के लिए विथ आता है, और किसी मैटर पर अगर नाराज है तो
मैटर के लिए एट आता है, तो यहाँ पे जैन इज एनॉयड विथ मी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आई हैव बीन लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट एंड फाइनली फाउंड द डैश वन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे गुड होगा, एयरी होगा, चीप होगा या परफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एयरी वन और चीप वन ये दोनों तो नहीं होगा, आपको कन्फ्यूजन होगा गुड में या परफेक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है गुड भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गुड के पहले दा नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ए होता तो ए गुड वन हो जाता, लेकिन दा है तो दा परफेक्ट वन हम कह सकते हैं, दा परफेक्ट वन। आई हैव बीन लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, यानी कि मैं एक अपार्टमेंट की ढूंढ रहा था, एंड आई फाइनली फाउंड द परफेक्ट वन, और मुझे आखिरकार एक परफेक्ट मिल गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, परफेक्ट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों अब यहाँ पे दिया गया है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे आपको दिया गया है स्टेंच, इसका जो है नियरली सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड आपको बताना है ऑप्शन से, यानी कि आपको सिनोनिम बताना है किसका, स्टेंच का। स्टेंच का मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों स्टेंच का मीनिंग होता है दुर्गंध। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टिंक। स्टिंक का मतलब भी दुर्गंध होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबू या सुगंध होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये अपोजिट हो जाएगा इसका। जेनरस मतलब उदार हो जाएगा, और केयरिंग मतलब जो परवाह करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्टिंक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। यहाँ पे भी आपको नियरली सिमिलर यानी कि सिनोनिम बताना है किसका, किंडल का। किंडल का मतलब क्या होता है, किंडल का मतलब होता है आग लगाना। कैंडल से आप याद रख सकते हैं, किंडल मतलब आग लगाना। तो क्या हो जाएगा, किक मतलब लात मारना, तो ये तो होगा नहीं। ड्विंडल मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ड्विंडल का मीनिंग होता है कि सूखना, ये भी नहीं होगा। इग्नाइट का मतलब क्या होता है, इग्नाइट का मतलब होता है आग लगाना। आग लगाना या भड़काना जो है इग्नाइट का मीनिंग होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया गया है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों एक्सटेसी का मीनिंग होता है बहुत अधिक खुशी या जो है आनंद, परम आनंद या बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत खुशी। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ग्रहण लगना। ग्रहण लगना तो ये नहीं होगा। जॉय, जॉय मतलब क्या होता है, जॉय मतलब भी आनंद होता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जॉय। एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है, नक्सलवाद। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉय। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब आपको अपोजिट बताना है। दिया गया है लोफ्टी। लोफ्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोफ्टी का मतलब होता है ऊंचा। तो यहाँ पे जो है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लो मतलब क्या हो जाएगा, नीचा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, लो। स्विफ्ट मतलब क्या होता है, तेज होता है। ब्राइट मतलब चमकीला, हाई मतलब ऊंचा, तो लो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे भी अपोजिट आपको बताना है किसका, डोलफुल का। डोलफुल का मीनिंग क्या होता है, दुख भरा। दुख भरा या उदासी भरा जो है, इसका मीनिंग होता है इसका डोलफुल का। तो यहाँ पे अपोजिट इसका बताना है चेयरफुल। चेयरफुल मतलब होता है खुश, खुश या खुश मिजाज, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। और डिसीटफुल का मीनिंग क्या होता है, डिसीट का मतलब होता है धोखा, तो यहाँ पे धोखे से भरा हो जाएगा। डिसीटफुल का मतलब धोखा या छल होता है, डिसीट मतलब तो धोखे से भरा। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। मोर्नफुल मतलब क्या होता है, तो मोर्नफुल मतलब होता है शोक से भरा, दुख से भरा, इसका भी मतलब हो जाएगा, तो ये जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। और चीयरफुल जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब यहाँ पे दिया गया है वैलिडेट।
वैलिडेट का मतलब क्या होता है? वैलिडेट का मतलब होता है सत्यापित करना, सत्यापित या प्रमाणित करना भी कह सकते हैं। सत्यापित करना जो है ज़्यादा सही होगा। वैलिडेट का मतलब, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑथेंटिकेट का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेट का मतलब भी प्रमाणित करना होता है, तो ये तो इसका सिनोनिम जैसा हो जाएगा। और नेगेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नकारना। नेगेट मतलब नकारना, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेगेट मतलब नकारना। इंडिकेट मतलब इशारा करना। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करना। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नेगेट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे अब आपको सेंटेंस जो दिया गया होगा या तो एक्टिव वॉइस में होगा या पैसिव वॉइस में। तो उसका जो है अगर एक्टिव है तो पैसिव बताना है और पैसिव है तो एक्टिव बताना है। दिया गया है एवरीवन प्रेजेस गुड मैन, मतलब हर कोई प्रशंसा करता है अच्छे आदमी की। तो ये जो है एक्टिव में दिया गया है, इसका आपको पैसिव बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये टेंस कौन सा है? तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेस। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम या आर। इज या एम या आर जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा, प्रेजेस के बाद जो है गुड मैन, ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा। तो गुड मैन आर गिवन, यहाँ पे आर गिवन आ गया, गिवन जो है इसमें है ही नहीं, तो ये जो है गलत हो जाएगा। प्रेजेज है तो प्रेजेज की थर्ड फॉर्म होती है प्रेज्ड, तो गिवन प्रेजेज नहीं होगा, प्रेज्ड होगा जहाँ पे, वो देखना है। गुड मैन आर बीइंग गिवन प्रेजेज, ये भी गलत हो जाएगा, बीइंग गिवन प्रेजेज आ गया। एवरीवन गिव, तो दोस्तों यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि एवरीवन ये सब्जेक्ट है और यही इसमें पहले आ रहा है। जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखेंगे, गुड मैन। गुड मैन आर, आर आ गया, प्रेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है बाद में आ गया। तो यही जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है, गुड मैन आर प्रेज्ड बाई एवरीवन। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओपन द डोर, तो दोस्तों इसका पैसिव बताना है ओपन द डोर का। तो दोस्तों इसको बनाने का, ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपको यहाँ पे जो है आप यू आर ऑर्डर्ड मतलब सेंस के अनुसार बना सकते हैं। ओपन द डोर मतलब एक आदेश दिया जा रहा है तो उसके अनुसार बनाएंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड और फिर जो है टू, और उसके बाद पूरा आपको उतार देना है ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो ये भी जो है पैसिव वॉइस होगा, ये भी सही होगा। तो आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है कि जिस तरह का ऑप्शन है उसी के अनुसार बनाना है। और एक दूसरा तरीका ये होता है कि लेट से बनाएं, लेट, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो है बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो दोस्तों इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट के बाद द डोर इसमें है और इसमें है, ठीक है। उसके बाद बी आना चाहिए, यहाँ पे सेल भी आया तो ये गलत हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपेंड। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, माई ब्रिलियंट नीस इज स्पीकिंग इन इटालियन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका क्या बताना है, पैसिव बताना है, एक्टिव में है, पैसिव इसका बताना है। और कौन सा टेंस है, तो आप देखेंगे माई ब्रिलियंट नीस इज स्पीकिंग, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो जो है सबसे पहले आपको ये सब तो पता ही है कि ऑब्जेक्ट जो है सबसे पहले आ जाता है पैसिव में, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम या आर, और उसके साथ जो है बीइंग लगेगा कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाने में, इज एम आर प्लस बीइंग, और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट क्या है, माई ब्रिलियंट नीस इज स्पीकिंग इन इटालियन, इटालियन जो है ऑब्जेक्ट है, तो इटालियन यहाँ पे जो है सबसे पहले आ जाएगा इटालियन, और इसके लिए जो है इज एम आर में से इज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, और फिर जो है बीइंग, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई स्पोकन, और बाई माई ब्रिलियंट नीस ये जो है सब्जेक्ट है। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन देखेंगे जैसे कि इटालियन इज स्पोकन, यहाँ पे बीइंग नहीं आया, इटालियन हैज़ बीन स्पोकन, यहाँ हैज़ बीन हो गया, यहाँ वाज हो गया, तो ये सब गलत हो जाएगा।
ऑप्शन ए यहाँ पे जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इटालियन इज बीइंग स्पोकन बाय माई ब्रिलियंट नीस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब यहाँ पे दिया गया फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव्ड द अर्थ टू बी फ्लैट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सा टेंस है? फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव्ड, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का जो है कैसे बनाते हैं? तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज या वर होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा बाई के साथ। तो ये सब सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट है द अर्थ, जो वर्ब के बाद आता है। बिलीव्ड ये वर्ब है, उसके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा द अर्थ, ये पहले आ जाएगा। और फिर जो है वाज या वर आएगा। द अर्थ के लिए ये सिंगुलर है तो वाज लगेगा। और यहाँ पे दिया गया है बीइंग बिलीव्ड, तो ये बीइंग तो यहाँ पे आएगा नहीं, वो तो कॉन्टिन्यूअस में आता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर टेंस होता उसका पैसिव बनाते तब जो है बीइंग बिलीव्ड आता। तो यहाँ जो है अगला ऑप्शन देखते हैं, द अर्थ वाज बिलीव्ड टू बी फ्लैट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। द अर्थ यहाँ पे वाज आ गया, बिलीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और बाकी अगर इसके अलावा ऑप्शन देखेंगे, द अर्थ इज बीइंग बिलीव्ड, तो इज बीइंग नहीं आएगा, ना ही हैड बीन करके आएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द इडियम और फ्रेज अंडरलाइंड। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको एक सेंटेंस दिया है जिसमें आपको अंडरलाइन करके दिया है कुछ पार्ट, वो जो है या तो इडियम होगा या फ्रेज होगा। तो उसके लिए सही मीनिंग आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन में से। उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कौन सा ऑप्शन सही मीनिंग एक्सप्रेस करता है इस इडियम या फ्रेज के लिए बताना है। दिया गया है डिस्पाइट द हाइस एंड लोज लाइफ टेंड्स टू एवरेज इटसेल्फ आउट। तो एवरेज इटसेल्फ आउट जो अंडरलाइन है इसका मीनिंग बताइए। तो एवरेज इटसेल्फ आउट इसका मतलब होता है संतुलन बनाना, संतुलन बनाना। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी अनवेरिंग, तो ये नहीं होगा। बैलेंस इटसेल्फ, बैलेंस इटसेल्फ ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बैलेंस इटसेल्फ मतलब संतुलन बनाना इसका। तो डिस्पाइट द हाइस एंड लोज, यानी कि उतार चढ़ाव के बावजूद लाइफ टेंड्स टू एवरेज इटसेल्फ आउट, लाइफ जो है संतुलन अपने आप में बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप का राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, माई अंकल्स बिजनेस हैज़ गॉन टू द डॉग्स। हैज़ गॉन टू द डॉग्स ये इडियम है, इसका मतलब आपको बताना है। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है, गो टू द डॉग का मतलब होता है पूरी तरह बर्बाद हो जाना, पूरी तरह बर्बाद हो जाना। तो यहाँ पे हैज़ गॉन टू द डॉग्स, तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं? इज रियून्ड या इज सिक या इज एंग्री या इज डेड। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इज रियून्ड। मेरे अंकल का बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया, इसके लिए हैज़ गॉन टू द डॉग्स भी लिख सकते हैं, या इज रियून्ड लिखेंगे तो भी वही सेंस निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑन सेकेंड थॉट्स सी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेकेंड थॉट्स, सेकेंड थॉट्स का मीनिंग बताना है। यहाँ पे सेकेंड थॉट्स का मतलब होता है पुनर्विचार करना, पुनर्विचार करना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? रिकंसीडरिंग, इसका मतलब हो जाता है पुनर्विचार करना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिकंसीडरिंग। सीइंग हिज ब्रेसनेस, ब्रेसनेस का मतलब क्या होता है? बेशर्मी, उसकी बेशर्मी देखकर। रिव्यूइंग लीजरली, लीजरली मतलब होता है इत्मीनान से, इत्मीनान से रिव्यू करने के बाद यानी समीक्षा करने के बाद। मोरल ग्राउंड यानी कि नैतिक ग्राउंड पर। तो यहाँ पे जो है केवल ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो सकता है, रिकंसीडरिंग। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको जो है अब जो वर्ड्स या सेंटेंस दिया गया होगा इसके लिए एक वर्ड आपको बताना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे दिया गया है पीपल एट ए रिलीजियस गैदरिंग। तो लोग जो किसी धार्मिक कार्य के लिए इकट्ठा हुए हों उसके लिए जो है एक वर्ड क्या होगा? मोब या रेबल या कॉन्ग्रेगेशन या क्राउड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है मंडली, मंडली होता है, या धार्मिक कार्यों के लिए एकत्रित लोग हो। तो धार्मिक कार्यों के लिए जब लोग एकत्रित होते हैं तो उस भीड़ को कहते हैं कॉन्ग्रेगेशन। और इसके अलावा मॉब, मॉब मतलब या रेबल मतलब या क्राउड मतलब, इन तीनों का मतलब भीड़ होता है। तो धार्मिक कार्य के लिए अगर भीड़ होगी तो उसको कहेंगे कॉन्ग्रेगेशन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो अब यहाँ पे दिए गए हैं वन हु इज रेदर फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? तो ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को बिल्कुल सही तरीके से करना पसंद करता है, हर चीज़ एकदम प्रॉपर तरीके से रखना चाहता है, इधर उधर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो उसका माइंड हो जाता है डिस्टर्ब। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फास्टिडियस। तो वन हु इज रैदर फास्टिडियस, जो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल फास्टिडियस हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा? केयर फ्री, मतलब जो केयर फ्री हो यानी लापरवाह हो, उसको केयर ही ना हो। मेटिकुलस, मेटिकुलस इसका राइट आंसर होगा। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को एकदम सही तरीके से करना पसंद करता है, उसको कहते हैं मेटिकुलस। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे अगला दिए गए हैं टेम्पेस्टुअस। टेम्पेस्टुअस का मतलब क्या होता है? तो टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, तो टेम्पेस्टुअस का मतलब हो जाएगा तूफानी, तूफानी या बहुत तेज। और यहाँ पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब जो समय से सब काम करता हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेटिकुलस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सेंटेंस आपको या तो डायरेक्ट स्पीच में दिया होगा या इनडायरेक्ट स्पीच में। तो उसका जो है आपको बनाना है क्या? अगर डायरेक्ट दिया है तो इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट। तो यहाँ पे दिया गया कम होम अर्ली सैड मिस्टर बजाज टू हिज क्लर्क। मिस्टर बजाज ने अपने क्लर्क से कहा जल्दी घर आ जाना। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है? तो यहाँ पे आपको सेंस देखना है। कम होम अर्ली जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें आप देखिए सेंस किस तरह का आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे मिस्टर बजाज ऑर्डर करके आ जाएगा। मिस्टर बजाज ऑर्डर इसमें है, यहाँ रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे होंगे अपने क्लर्क से, ऑर्डर दे रहे होंगे। मिस्टर बजाज ऑर्डर हिज क्लर्क, किसको ऑर्डर दे रहे हैं? अपने क्लर्क को। और फिर जो है टू लगा करके कम होम अर्ली ये जो है एज इट इज उतार लिया जाता है। तो यहाँ पे कम होम अर्ली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मिस्टर बजाज ऑर्डर हिज क्लर्क टू कम होम अर्ली। यहाँ पे देखेंगे मिस्टर बजाज आस्क्ड हिज क्लर्क टू बी होम अर्ली, तो ये जो है गलत हो जाएगा। मिस्टर बजाज टोल्ड हिज, यहाँ टोल्ड कहाँ से आ गया? तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तानिया सेड टू हर फ्रेंड कैन यू लेंड मी एन अम्ब्रेला। इसका जो है क्या बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कैन यू लेंड मी एन अम्ब्रेला, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। कैन यू लेंड मी एन अम्ब्रेला, तो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको देखने में लग रहा है। तो इंट्रोगेटिव का जब आप बनाते हैं इनडायरेक्ट तो क्या होता है? तानिया यहाँ पे हो जाता, सैड टू का बन जाता आस्क्ड, आस्क्ड और हर फ्रेंड ऐसे ही उतर जाता। और कैन हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव शुरू होता है तो इफ़ आ जाता है इफ़। और यू का क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन है, ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर फ्रेंड के अनुसार। तो यहाँ पे इफ़ सी आ जाता, कैन का बन जाता कुड, इफ़ सी कुड। फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती लैंड, और मी का बन जाता, मी जो है फर्स्ट पर्सन है, ये तानिया के अनुसार चेंज होता सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हर हो जाता, हर एन अम्ब्रेला जो है उसी तरह से आ जाता। तो इस तरह का लेकिन आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि इसको जो है इम्परेटिव की तरह बनाया गया है। तानिया सेड टू हर फ्रेंड कैन यू लेंड मी एन अम्ब्रेला, क्या तुम मुझे अम्ब्रेला दे सकती हो? तो यहाँ पे जो है अगर वो मांग रही है तो यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रही होगी, तो सेंस के अनुसार जो है यहाँ पे तानिया रिक्वेस्टेड आ जाएगा, हर फ्रेंड। और फिर जो है इम्परेटिव जो है टू से बनाते हैं, फिर यहाँ पे इफ़ नहीं आएगा, टू लेंड हर, यू का बन जाएगा हर एन अम्ब्रेला। ठीक है, तानिया रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू लेंड हर एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ तानिया आस्क्ड हर फ्रेंड टू गिव हर एन अम्ब्रेला, यहाँ पे लेंड का गिव कर दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। प्लीज़ गिव मी एन अम्ब्रेला तानिया रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब यहाँ पे दिया गया सी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग टू कॉलेज। तो यहाँ पे जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच दी गई है, इसका आपको डायरेक्ट बनाना है।
शी आस्क्ड मी इफ़, यहाँ पे इफ़ लगा है यानी कि इंट्रोगेटिव होगा। आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, तो यहाँ पे आई वॉज गोइंग ये आ रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच होगी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगी। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे सी आस्क्ड मी विल यू गो, विल अगर होता है यहाँ पे तो इनडायरेक्ट में वुड आता, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सी आस्क्ड टू मी वाज आई गोइंग टू, तो वाज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए डायरेक्ट स्पीच को। सी सैड एम आई गोइंग टू कॉलेज, तो दोस्तों एम आई गोइंग टू कॉलेज ये भी गलत होगा। सी सैड टू मी, सी सैड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, क्योंकि यू जो है ये सेकेंड पर्सन है, ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे आई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आई वॉज गोइंग टू कॉलेज अगर है तो यहाँ पे आर यू गोइंग टू कॉलेज बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब यहाँ पे दिया गया है दमन सेज प्रिया इज वर्किंग इन लखनऊ, तो यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट बनाना है। दमन सेज यहाँ पे आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे दमन सेज होगा, सैड नहीं होगा, से नहीं होगा, दमन सेज होगा, और यहाँ पे सैड दिया गया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको मिल गया जो कि बिल्कुल सही है, दमन सेज डायरेक्ट लगा और फिर जो है प्रिया इज वर्किंग इन लखनऊ एज इट इज जो है यहाँ पे आ गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नए दोस्तों से गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।